Assalamu alaikum, guys. This is Ghulam Ali Reza, and you are watching English with Ghulam Ali Reza. Today, we are going to discuss a very interesting and popular novel of Ernest Miller Hemingway, The Old Man and the Sea. Ernest Miller Hemingway 1899 में पैदा हुआ है, 1899 में ये पैदा हुआ है और इसकी डेथ हुई है 1961 में। अगर हम अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे की बात करें तो ये एक अमेरिकन राइटर थे, अमेरिकन राइटर, शॉर्ट स्टोरी एंड अमेरिकन शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड नॉवलिस्ट थे। अगर हम इसके फेमस वर्क्स की बात करें तो फेमस वर्क्स में फेयरवेल टू आर्म्स, सन आल्सो राइजेस, फॉर होम द बेल टॉल्स, और जो चौथा इसका बहुत ज्यादा मशहूर वर्क है वो यही द ओल्ड मैन एंड द सी, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम ओल्ड मैन एंड द सी की बात करें तो ओल्ड मैन एंड सी 1951 में पब्लिश हुआ है, सॉरी रिटर्न किया गया है, लिखा गया है 1951 में लिखा गया है और पब्लिश हुआ है ये 1952 में। और इस नावल के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये नावल पब्लिश होने के बाद सिर्फ 48 घंटे में, जस्ट 48 आवर्स में इस नावल की 5 मिलियन से ज्यादा कॉपीज फरोख्त हो चुकी थी। अगर हम इसकी बात करें तो इस नावल को 1953 में प्यूलिजर प्राइज दिया गया था। 1953 में इस नावल को प्यूलिजर प्राइज दिया गया था और इसी नावल की बेस पर अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे को 1954 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था। 1954 में हेमिंगवे को नोबेल प्राइज मिला था। अगर हम इस नावल के इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करें इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स अगर हम नावल की बात करें तो पहला आपके पास है सैंटियागो। सैंटियागो कौन है आपके पास? सैंटियागो आपका प्रोटैगनिस्ट है। ठीक है, और ये फिशरमैन है, प्रोटैगनिस्ट है और ये आपका फिशरमैन है। इसका जो गुजर बसर है वो मछलियां पकड़कर ही होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें इस नावल का दूसरा जो इंपोर्टेंट कैरेक्टर है वो आपके पास है मैनुलिन। मैनुलिन कौन है? मैनुलिन इसका शागिर्द है सैंटियागो का, प्यूपल, ये प्यूपिल है सैंटियागो का और ये इस सैंटियागो से मछलियां पकड़ना सीखता है। अगर हम तीसरे इंपोर्टेंट की कैरेक्टर की बात करें तो वो हमारे पास है मार्लिन। मार्लिन ये फिश है। ठीक है, ये फिश है, इस फिश की हम इंशाल्लाह इसे आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये फिश है मार्लिन। अगर हम चौथे इंपोर्टेंट कैरेक्टर की बात करें तो वो हमारे पास है डी मैजियो। अच्छा, ये अब बेसबॉल प्लेयर है। बेसबॉल प्लेयर अगर हम इसकी बात करें तो इसका नावल में ज्यादा जिक्र नहीं होता। इसके बारे में बस यही है कि जो सैंटियागो है और जो मैनुलिन है जब ये मिलते हैं तो ये अक्सर इसके बारे में बातचीत करते हैं, अक्सर इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि वो कितना जबरदस्त बेसबॉल प्लेयर था, कितना करेजियस था। इस तरह की बातें जब भी ये मिलते हैं इसके बारे में ये करते हैं। तो ये इसके इंपोर्टेंट कैरेक्टर्स है। इस नावल की समरी डिस्कस करें तो वो कुछ इस तरह होगी। अब हम नावल की समरी डिस्कस करने जा रहे हैं। समरी ऑफ द नावल। नावल की समरी कुछ इस तरह है कि एक ओल्ड मैन है जो कि मछली पकड़, जिसका काम है मछली पकड़ना। ठीक है, उसका गुजर बसर मछली पकड़ कर होता है। वो उसे 84 डेज हो गए हैं, 84 दिन हो गए हैं, उसे कोई मछली नहीं मिली। 84 दिनों से वो फिशलेस है, उसे कोई मछली नहीं मिली। वो बड़ा परेशान है कि वो अब क्या करे, लेकिन वो बहुत ज्यादा करेजियस है, वो हौसला नहीं हारता। इस ये ओल्ड मैन सैंटियागो है जो आपका मैंने पहले बात की, आपका जो प्रोटोगोनिस्ट है। सैंटियागो को 84 दिनों से कोई मछली नहीं मिली और सारे लोग इसे बदकिस्मत समझते हैं। हत्ता कि जो इसके स्टूडेंट है मैनुलिन, उसके माँ बाप भी इसे बहुत ज्यादा बदकिस्मत समझते हैं और मैनुलिन को कहते हैं कि तुम इस बुरे शख्स को, इस बदकिस्मत शख्स को तुमने अपना उस्ताद बना लिया जिसे कोई मछली ही नहीं मिलती। इसके लिए एक टर्म यूज की गई है नावल में, सलाओ। ठीक है, सलाव का मतलब है, सलाव है द फर्स्ट फॉर्म ऑफ अनलकी। अनलकी की बदतरीन जो किस्म है वो सलाव है।
अब 84 दिनों से इसे कोई मछली नहीं मिली, लेकिन ये फिर भी करेजियस है। अब जो इसका प्यूपिल है, जो इसका शागिर्द है मैनुलिन, वो इसकी आके हेल्प करता है जितनी उससे हो सकती है। उसने इसके साथ काम छोड़ दिया है सोसाइटी के प्रेशर की वजह से और माँ बाप के प्रेशर की वजह से, लेकिन वो इसकी हेल्प जितना वो कर सकता है वो इसकी हेल्प करता है। कभी कभार इसे आके खाना भी देता है और रात को इसके साथ बातचीत भी कर लेता है। तो अब क्या है, 85th डे जब दाखिल होता है तो ये समंदर में जाता है और इसे क्या है एक इसके पेट में आके एक मछली फंस जाती है। अगर हम if I try to draw the sketch of that fish, then that will be something like this. Okay class, ये आपकी मार्लिन हो गई। ये राउंड अबाउट 18 फीट इसकी लेंथ है, ठीक है। अगर हम ओल्ड मैन की कश्ती को ड्रा करें तो दैट विल बी समथिंग लाइक दिस। अगर ओल्ड मैन को ड्रा करें तो आपका ये ओल्ड मैन हो जाएगा, ठीक है क्लास, ठीक है। और मैंने बात की बेट की। अब बेट क्या होता है? बेट होता है ऐसा मटेरियल जिस पर कोई खुराक का टुकड़ा लगा के जिसमें मछली को फंसाया जाता है। तो ये बेट है। इस बेट में ये अब इसे स्कीफ कहा गया है। ये बोट नहीं है, ये स्कीफ है, ठीक है। बोट होती है बड़ी कश्ती, जो स्कीफ होती है वो छोटी कश्ती को कहते हैं। अच्छा, अब ये स्कीफ है। तो अब इसके बेट में आके एक मछली फंस गई है। मछली का साइज देखें, अराउंड अबाउट 18 फीट इसकी लेंथ है और ये इसके पेट में आके फंस जाती है। अब मछली बहुत ज्यादा ताकतवर है और बूढ़ा शख्स इसके खिलाफ क्या है, जंग लड़ता है। अब इन बूढ़े शख्स की और इस मछली के दरमियान जंग को तकरीबन 2 दिन और 2 रातें गुजर चुकी हैं, लेकिन इसका कोई खातिर खा नतीजा नहीं जाहिर हुआ है। लेकिन बूढ़ा शख्स अभी भी करेजियस है। उसका हत्ता के एक हाथ भी जख्मी हो गया है, लेकिन वो फिर भी करेजियस है। अब ये मार्लिन भी 2 दिन और 2 रातों की तगोदो के बाद ये भी थक चुकी है। लेकिन क्या है, अब तीसरा दिन एंटर होता है। अब तीसरे दिन के शुरू में आपका ये जो कैरेक्टर है सैंटियागो, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन कहता है। ये कहता है, डियर फिश, आई लव एंड रिस्पेक्ट यू सो मच, बट आई विल किल यू बिफोर द एंड ऑफ दिस डे। तो फिर वही होता है, तीसरे दिन में ये मछली थक जाती है और ये इसकी बोट के गिर्द क्या है, चक्कर लगाने की कोशिश करती है। तो जब ये चक्कर घूमने लग जाती है, बूढ़े शख्स को अंदाजा हो जाता है कि अब मछली बहुत ज्यादा थक गई है। अब बूढ़ा शख्स इस मछली को तो मार देता है, मछली को कत्ल कर देता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता है। मसला क्या होता है कि जब ये मार्लिन मर जाती है तो शार्क्स आ जाती हैं। शार्क्स समंदर में रहने वाले खतरनाक किस्म के जानवर होते हैं जो कि खून की खुशबू सूंघ के दूर दूर से आ जाते हैं। तो अब उन्होंने इस मार्लिन पर हमला कर दिया। अब इस ओल्ड मैन के हाथ में एक हारपून भी है, फाला जिसे कहते हैं। फाला की अगर हम बात करें तो ये इस तरह का था। अब इस फाले की मदद से ये तकरीबन 5 शार्क्स को कत्ल कर देता है, 5 शार्क्स को मार देता है। लेकिन क्या है, और शार्क्स इस पर हमला कर देती हैं और बूढ़ा शख्स इस हारपून के आगे अपना क्या है, एक चाकू बांध देता है, ठीक है, नाइफ बांध देता है। इस नाइफ जब बूढ़ा शख्स बांध देता है तो इसकी मदद से वो बाकी शार्क्स को भी मार देता है, बाकी शार्क्स को भी कत्ल कर देता है। अब शार्क्स तो मर जाती है, लेकिन क्या है, इस मार्लिन का जो ज्यादातर गोश्त का हिस्सा है वो खा चुकी हैं। अब उसका सिर्फ स्केलेटन बच गया है। अब ये बूढ़ा शख्स इसको लेकर इस मार्लिन को वापस लेकर जाता है और वहां पर इसे क्या है, सो जाता है, क्योंकि 2 दिन और 2 रातों से ये सोया नहीं। वापस जाके ये सो जाता है और ख्वाब में इसे लायन दिखाई देते हैं, इसे शेर दिखाई देते हैं। अच्छा, इसमें एक बात, जब ये इसकी मार्लिन के साथ जंग चल रही थी तो उस वक्त बाज़ ये डीमोटिवेट हो जाता था, लेकिन बाद में ये अपने आप को ओवरकम कर लेता था। ओवरकम कैसे करता था, इसे अपनी जवानी के किस्से याद आते थे जब इसने एक बहुत मशहूर रेसलर को पंजा लड़ाने में इसने हराया था। और इसकी एक और बात थी, ये जो डी मैजियो मैंने कहा, डी मैजियो का जो कैरेक्टर था
उसको ये याद करता है कि वो किस कदर कितना शानदार, कितना अजीम प्लेयर था, उसकी बातों को ये याद करता है और इस तरह क्या है ये आखिरकार मछली पर ओवरकम कर लेता है। अच्छा क्लास, अगर हम इसके थीम्स की बात करें तो इसके थीम्स जो हैं वो कुछ इस तरह के होंगे। अगर हम थीम्स की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका पहला थीम्स अगर हम बात करें तो वो हीरोइज्म है। ठीक है, जिस तरह ओल्ड मैन ने किस तरह अपने हीरोइक कैरेक्टर की वजह से मछली को क्या है ओवरकम किया, फिर क्या है आसमान से गिरा खजूर बैठने वाली बात, मछली को बचाया बड़ी मुश्किल से, फिर क्या है शार्क्स ने आकर उस पर हमला कर दिया। तो ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट थीम है वो हम देख सकते हैं हीरोइज्म है। इसके अलावा हम दूसरे थीम की बात करें तो वो सर्वाइवल है। ठीक है, दोनों अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, मार्लिन अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही है, सेंटियागो अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है, लेकिन क्या है एट द एंड ऑफ द डे आपका सेंटियागो ही ओवरकम कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके तीसरे इंपॉर्टेंट थीम की बात करें तो वो है अनडिफीटेडनेस। ठीक है, अनडिफीटेडनेस बूढ़े शख्स की जो स्ट्रगल है मार्लिन के खिलाफ, ठीक है, फिर उसकी स्ट्रगल जो है शार्क्स के खिलाफ, वो है इसका थीम अनडिफीटेडनेस। कि वो छोड़ तो सकता था, 2 दिन हो गए, 2 रातें हो गई, भूखा प्यासा है, सोया नहीं है, वो छोड़ सकता था लेकिन उसने नहीं छोड़ा। फिर क्या है बड़ी मुश्किल से उसने क्या है शार्क्स से जान छुड़ाई। तो क्या है अनडिफीटेडनेस। इसका एक और इम्पोर्टेंट अगर हम थीम की बात करें तो वो लव है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि सेंटियागो ने एक कोट कहा, क्या कहा, डियर फिश आई लव एंड रेस्पेक्ट यू बट आई विल किल यू बिफोर द एंड ऑफ दिस डे। तो वो लव का एलिमेंट। और फिर दूसरा जो सेंटियागो का प्यूपिल है मैनुलिन, उसका लव इस ओल्ड मैन के साथ। ठीक है, तो ये हम इसमें थीम ऑफ लव भी ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्लास, अगर हम इस नावल के सिंबोलिज्म की बात करें तो सिंबोलिज्म इस नावल में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन भी बनता है इस नावल में। डिस्कस द सिंबोलिज्म इन द नावल ओल्ड मैन एंड द सी। अगर हम सिंबोलिज्म की बात करें तो पहला आपके पास फिश हो सकता है आपका सिंबल, आपके पास सी हो सकता है सिंबल, आपके पास ओल्ड मैन सिंबल हो सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा आपका डी मैजियो को भी आप सिंबोलिज्म के तौर पर ले सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा और हम क्या इसमें सिंबोलिज्म की बात कर सकते हैं। अच्छा, तो ऑलमोस्ट ये आपके सिंबोलिज्म है। अच्छा, अगर हम बात करें ओल्ड मैन की तो ओल्ड मैन ये इंसान को डिस्कस करता है कि इंसान जिंदगी में कितनी मुश्किलात का सामना करता है, एक के बाद दूसरी मुश्किल इंसान पे आ जाती है। तो ये जो ओल्ड मैन है ये सिंबलाइज कर रहा है इंसान को कि इंसान जिंदगी में किस कदर मुश्किलात का सामना करता है, किस कदर मुश्किलात देखता है। अगर हम सी की बात करें तो सी इज द वर्ल्ड। सी एक दुनिया है जिस दुनिया में हम इंसान रह रहे हैं, कि एक ऐसी दुनिया जिसमें एक तकलीफ के बाद दूसरी तकलीफ, एक मुश्किल के बाद दूसरी मुश्किल, एक परेशानी के बाद दूसरी परेशानी। ठीक है, तो ये जो सी है ये वर्ल्ड को डिस्कस कर रहा है, वर्ल्ड में जो हमें हमें परेशानी आती है ये उसकी बात कर रहा है सी। अगर हम फिश की बात करें तो फिश सिंबलाइज करती है कि फिश की अगर हम बात करें तो ये भी आप कह सकते हैं कि ये हमारी जिंदगी में परेशानियों को डिस्कस करती है। अब जो डी मैजियो है ये किस बात को सिंबलाइज कर रहा है, ये हीरोइज्म को जाहिर कर रहा है कि हर इंसान का लाइफ में कोई ना कोई आइडियल होता है। अब इस ओल्ड मैन का जो आइडियल था वो डी मैजियो था। इसी आइडियल को ज़हन में रखते हुए इस ओल्ड शख्स ने क्या किया, अपनी क्या है बाकी सारी चीज़ों पर ओवरकम कर लिया। बस ये थी आपकी सिंबलिज्म। अब अगर हम बात करें इसके इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल कोटेशन की तो वो ये होंगे। टेक्सचुअल कोटेशन की बात करें तो वो आपके पास ये है। ठीक है, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। ये एक यूनिवर्सल हेमिंगवे ने आपको कोटेशन दी है कि इंसान को तबाह तो किया जा सकता है, बर्बाद तो किया जा सकता है, लेकिन इंसान को हरा कोई नहीं सकता। मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। ठीक है, इसी हवाले से बर्ड बॉयड ने कहा था पीपल डू नॉट फेल,
दे जस्ट स्टॉप ट्राइंग। ठीक है, अगर हम इसी नावल की दूसरी इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल कोटेशन की बात करें तो वो आपके पास ये है, एवरी डे इज अ न्यू डे। ठीक है, इट इज बेटर टू बी लकी, खुशकिस्मत होना अच्छी बात है, बट आई वुड रादर बी एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का इस नावल में मतलब यह है टू बी प्रिपेयर्ड, लेकिन लकी होना अच्छी बात है, लेकिन मैं क्या है, प्रिपेयर होना चाहूंगा। देन व्हेन लक कम्स यू आर रेडी, ताकि जब किस्मत आए तो उस वक्त क्या है। तो ये आपकी दो टेक्सचुअल कोटेशन थी। अगर हम तीसरी टेक्सचुअल कोटेशन की बात करें तो वो कहता है, एवरीथिंग अबाउट हिम वाज ओल्ड। ये अर्नेस्ट हेमिंगवे ने इस पे कमेंट किया है, एवरीथिंग अबाउट हिम वाज ओल्ड except his eyes, and they were the same color as the sea and were cheerful and undefeated। उसके बारे में सारा कुछ क्या था, ओल्ड था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी, आंखों में एक रोशनी थी, कुछ करने का जज्बा था और वो कुछ कर गया। ये है आपका लाइफ का लेसन जो आपको अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे ने ओल्ड मैन एंड द सी के जरिए दिया। ये एक आप कह सकते हैं बहुत बड़ा यूनिवर्सल नावल है, जिसने इंसान को जीने का रास्ता दिया, जिसने इंसान को हिम्मत दी, ताकत दी कि अगर आप पहली कोशिश में नाकाम है तो दोबारा करें, दोबारा नाकाम है फिर। अब कोई हमारी तरह का फिशरमैन होता, वो एक दो दिन में नाकाम होता, छोड़ के चला जाता, लेकिन वो क्या है 84 डेज से बदकिस्मत रहा, उसको कोई मछली नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद भी वो करेजियस रहा, उसने हिम्मत नहीं हारी और उसने एट द एंड ऑफ द नावल वो इस चीज़ में कामयाब हो गया और उसे क्या है, मछली मिल गई। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।